जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको कतारबद्ध तरीके से ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर, जिन्हें सीख कर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इस बात का मैं दावा करता हूं, लेकिन हाँ, कतारबद्ध जैसे जैसे वो अरेंज्ड हैं उसी फॉर्म में उन्हें देखिए, सीखिए, समझिए और फिर अप्लाई भी कीजिए। देखो, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेना ये सही नहीं है। आप सीखिए, बिल्कुल किताबों में से पढ़ना चाहिए, लेकिन उसे अप्लाई भी करना चाहिए। कई बार किताब से आपने जो पढ़ा है वो 100 में से 5 बार कई बार फेल भी हो जाती है बहुत सारी बातें। हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज है। चाहे किसी आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, चाहे किसी वकील से पूछ लीजिए, चाहे किसी इंजीनियर से पूछ लीजिए। किताबों में जो चीजें पढ़ी है कई बार हमें ऊपर नीचे 5%, 1%, 2% कम से कम ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो वो चीज समझ में कब आएगी? वो तब आएगी जब आप लोगों की कुंडलियां देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं और मैं बहुत आदर्श और आइडियल बातें नहीं करता हूं। जो प्रैक्टिकल बातें होती हैं, जो टेक्निकल बातें होती हैं, मैं वही बातें करता हूं जो जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आती है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं केतु महाराज लग्न कुंडली के छठे स्थान पे होंगे, छठवें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में। केतु महाराज कौन है, पहले तो ये समझिए। केतु महाराज जो है वो यदि अपनी दशा में आते हैं तो निश्चित तौर पर अलगाव की स्थिति को पैदा करते हैं। अलगाव का मतलब सेपरेसी। जैसे हम बोलते हैं ना कि आइसोलेट हो गया वो व्यक्ति। तो आइसोलेशन जो होता है उसका क्या मतलब होता है? अभी हमने कोरोना में हमने बहुत ही आइसोलेशन शब्द का, आइसोलेशन वार्ड है, हाँ, आइसोलेट कर दिया उस इंसान को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक कमरे में बंद कर दो उसे, एक जगह पर बंद कर दो उसे। एक निश्चित एक जगह है, बस वही 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 हो, उसके अलावा उस व्यक्ति के लिए कोई और दूसरी जगह ना हो। हाँ, तो केतु महाराज का काम भी यही है। जब भी केतु महाराज दशा में आते हैं, जब भी केतु महाराज की दशा लगती है, इंसान ना आइसोलेट हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक कमरे में वो रहता है, इसको इतना भी शब्दों पर मत जाइए, लेकिन भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति फोकस्ड हो जाता है, चीज को लेकर के फोकस हो जाता है, उसको बस वही वही दिखता है लाइफ में, उसके अलावा कुछ चीज दिखती नहीं है। आप उसको कुछ भी बोल लोगे ना, उसको दूसरा कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसको बस वही दिखेगा। तो जब केतु महाराज कुंडली में अच्छे होते हैं तब तो भाई ऐसा है कि जो चीज दिख रही है वो चीज सार्थक है। सार्थक मतलब ये कि भाई सही चीज दिख रही है, उसको सही, उसका गोल है, उसके लिए सही से मेहनत कर ली तो बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। जैसे मान के चलो किसी ने यूपीएससी की तैयारी करना है तो बस उसको अब यूपीएससी ही दिख रहा है। अब यूपीएससी कर रहा है, उसको कोई किसी रिश्तेदार से उसे मतलब नहीं है, कोई फैमिली फंक्शन से उसे मतलब नहीं है, कोई खेल कूद से उसे मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब अच्छी बातें हैं, मतलब नहीं है तो, लेकिन फिर भी व्यक्ति का लक्ष्य जो है वो है यूपीएससी। बस वो उसे ही देख रहा है, उसी के पीछे लगा है। 1 साल हो गया नहीं हुआ, 2 साल हो गया नहीं हुआ, तीसरा साल हो गया नहीं हुआ, चौथे साल चलो हो गया। तो मतलब ऐसे जो फोकस्ड होता है ना, केतु महाराज जो है फोकस कर देते हैं। अब सक्सेस होने देते हैं कि नहीं होने देते हैं ये एक अलग बात है, उसके बारे में हम अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। कौन से भाव में किन राशियों के साथ होंगे तो सक्सेस होंगे, किन राशियों के साथ होंगे तो सक्सेस नहीं होंगे, ये हम अलग अलग तरह से पढ़ते आ रहे हैं। आज चूंकि हम बात करें छठे स्थान के बारे में, तो एक और बात समझ लीजिए कि छठवां स्थान होता क्या है। भाई केतु महाराज तो फोकस्ड कर देते हैं, कई बार आइसोलेट कर देते हैं। केतु महाराज विश्लेषण को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये समझ लिया। छठवां स्थान का मतलब क्या है? लग्न कुंडली का छठवां स्थान जो होता है वो रोग का स्थान होता है, हेल्थ इश्यूज का स्थान होता है, कर्जे का स्थान होता है, डेब्ट का स्थान होता है, कर्जे का स्थान होता है, खर्चे का स्थान होता है, खर्चों का स्थान होता है, कोर्ट केस लिटिगेशंस का स्थान होता है, शत्रुओं का स्थान होता है, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज, पेट का निचला हिस्सा का स्थान होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्थान होता है। तो ये छठवां स्थान है। अब केतु महाराज पता है क्या बोलते हैं? केतु महाराज जी कहते हैं कि भाई मैं जहां बैठूंगा वहां के तो फल दूंगा, ये बात तो है, लेकिन मैं जहां बैठूंगा वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव के भी फल दूंगा, ये केतु महाराज कहते हैं। तो यहां से 5वां भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5वें, 7वें और 9वें भाव के, यहां से 5वां, 7वां, 9वां गिन रहा हूं। बाकी लगन कुंडली का 10वां भाव है, लगन कुंडली का 12वां और दूसरा भाव है ये। तो केतु महाराज कह रहे हैं मैं अपनी दशा में 6वें भाव के तो फल दूंगा, लेकिन 10वें भाव के, 12वें भाव के और दूसरे भाव के भी फल दूंगा। ठीक है,
अब ये तो आप समझ गए, लेकिन अब ये समझें कि क्या फल देंगे और कैसे फल देंगे। तो देखो, मैं वैसे तो आपको ये बात बताते रहता हूं कि आप अलग अलग राशियों के आधार पर किसी भी प्लैनेट के अलग अलग तरह से फल निकालने चाहिए, या लगन कुंडली के आधार पर योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, उस आधार पर हमें समझना चाहिए। लेकिन जब छठवें भाव की बात आ गई और केतु महाराज की बात आ गई, तो भाई केतु महाराज जो है छठवें भाव में बैठ करके खराब ही फल देंगे, अच्छे फल नहीं देंगे, खराब फल देंगे। क्या खराब फल देंगे? अच्छा, और ये मैं जो खराब फल कह रहा हूं ये इन जनरल है, सामान्यतः है। मतलब ये कि 100 लोगों को यदि आप देखेंगे जिन्हें कि छठवें स्थान में केतु बैठे हैं और महादशा चल रही है केतु महाराज की, तो 95 लोग, करीब करीब 95 लोगों की कुंडलियों में आप यही पाएंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। 5% की कुंडली में हो सकता है इसका विपरीत आप पालें, उसकी भी कुछ वजहें होती है जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो केतु महाराज इन जनरल खराब फल देते हैं। क्या खराब फल देते हैं? केतु की दशा जैसे ही आती है व्यक्ति आइसोलेट हो जाता है, व्यक्ति जो है वो अकेला महसूस करता है या अकेला हो जाता है। अब पता है क्या होता है कि अकेला हो तो जाता है, लेकिन उसको ना अकेलापन लगता है और वो अकेलापन उसको खाते जाता है, तो वो अच्छी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसे कर्जे की स्थिति पैदा हो जाती, खर्चे की स्थिति पैदा हो जाती, पैसा रुकता नहीं है, शत्रु ज्यादा बनते हैं, हिडन एनिमीज ज्यादा बनते हैं, डायरेक्ट एनिमीज ज्यादा बनते हैं। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि मुझे पसंद क्यों नहीं किया जा रहा। कई सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, वो पता है क्या शिकायत करते हैं? वो कहते हैं सर अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, जब से केतु लगे हैं, या उन्हें नहीं भी पता होता केतु लगे हैं, लेकिन मैं इस बात को देखता हूं कि सॉरी तो मैं इस बात को देखता हूं कि जब से भी उनके केतु लगे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि सर पहले तो सब कुछ ठीक था, हमारे जो फैमिली है, हमारे जो कॉलीग्स हैं, वो फ्रेंड्स लाइक हमारे मुझसे बिहेवियर करते थे, फैमिली लाइक बिहेवियर होता रहता था, लेकिन अब वो लोग पता नहीं मुझे दूर कर रहे हैं, मैं दूर हो रहा हूं, मुझे वो समझ नहीं रहे हैं, मैं उन्हें या तो समझा नहीं पा रहा हूं, मैं अकेला हो रहा हूं या हो रही हूं। ऐसी स्थितियां भी कई बार ऐसे लोग मुझसे बताते हैं या इन स्थितियों की शिकायत करते हैं जब केतु महाराज ऐसे बैठे होते हैं, उनकी दशा चल रही होती है। बिजनेस तो भैया करना ही नहीं है, बिजनेस करना पाप है इस प्रकार के केतु की महादशा में। एक बात आप सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि नौकरी ही करना है, नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कहां आप निवेश कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखना। सेफ इन्वेस्टमेंट्स ही करना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। जैसे आप बोले कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, है ना, बिटकॉइन वगैरह, ये वो नहीं, उसमें नहीं जाना है आपको। जो है वो सिंपल सेफ इन्वेस्टमेंट्स एफडी में निवेश कीजिए। पारंपरिक प्लॉट वगैरह भी यदि आप लेते हैं तो बिल्कुल वो जो जगह है गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, ऐसी जगह पर प्लॉट लीजिए, फ्लैट लीजिए, है ना। पहले से जैसे आजकल होता है ना कि पहले फ्लैट वगैरह कुछ बनते नहीं है, जमीन आपको दिखा देते हैं और आपको नक्शा बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा फ्लैट बनेगा, इसके लिए बुकिंग कर दो, और बाद में पता चलता है उसके ऊपर कुछ केस हो गया, है ना। तो ऐसी चीजों में कम से कम इस दशा में तो नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोग उन बातों में निवेश करते हैं, उन फ्लैट्स में निवेश करते हैं, वो लोग का पूरा निवेश खराब ही हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का तो खराब हो जाएगा, ये बात पक्की है ना। तो ऐसा नहीं, जो सेफ निवेश है, जब मालूम है कि कॉलोनी अप्रूव्ड है या ये फ्लैट अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको जो है वो निवेश करना है। अच्छा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। अब पैसे सेविंग नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा या कम सेव होगा, तो इसके लिए अपने पत्नी, अपने माता पिता, जिनके हमें पता चल जाता है ना कि भाई इन लोगों के पास सेव हो जाता है, तो उनके नाम से उनके बैंक में सेव करते रहना चाहिए। कई बार वाणी को गलत लिया जाता है, तो 95% केसेस में कुछ नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलते हैं। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है ना, शादी डिले हो रही है, देरी से हो रही है, ऐसी स्थिति केतु की दशा यदि चल रही तो हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम केतु महाराज की दशा में आती ही आती है अधिकतर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि भाई 100 में से 95 लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। 95 एग्जैक्टली मेरे शब्दों में मत जाना, सिर्फ 95 नहीं होता, कई बार 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, कई बार 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 97% हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। बट इन जनरल मैं आपको ये कह रहा हूं कि अधिकतर लोगों को इसी प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स किन स्थितियों में मिलते हैं? तो पॉजिटिव रिजल्ट्स इन स्थितियों में मिलते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति को दशा चल रही है और उसका बिजनेस है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बिजनेस जो है उसके नाम से तो है ही नहीं, वो टेक्निकली वो बिजनेस जो है वो अपने पिताजी के नाम से कर रहा है, पिताजी का ही बिजनेस चला आ रहा था, उस बिजनेस में वो साथ दे रहा है, या पत्नी के नाम से कर लिया था किस्मत से, माताजी के नाम से चल रहा है ना, बच्चों के नाम से चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसे बुरे फल मिलते ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो किसी और के नाम से चल रहा है, और हो सकता है उनकी कुंडली जो है वो अच्छी हो, मे बी उनकी कुंडली अच्छी हो
जिनके नाम से बिजनेस है, और उस वजह से ये व्यक्ति भी जो है वो उनकी अच्छी कुंडली का फायदा उठा पा रहे हैं। कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाती है कि संतान या फिर विवाह के पश्चात भाग्योदय हो जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ एक लिखा है या फिर यहाँ एक लिखा हुआ है, अब मंगल यहाँ आ गए, मंगल यहाँ आ गए, मंगल यहाँ आ गए। एक का मतलब क्या होता है? मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिख दिए हैं ये, है ना। तो ये संतान का भाव है, ये पति या पत्नी का भाव है। ये पता है क्या बताता है कि पति या पत्नी का मालिक कहाँ चला गया? भाग्य भाव में या लाभ भाव में या फिर धन भाव में। या संतान है तो संतान का मालिक भाग्य भाव में चला गया, लाभ भाव में चला गया या फिर धन भाव में चला गया, कहीं भी एक जगह जाएगी। तो पति या पत्नी के आने के बाद में या शादी होने के बाद में भाग्योदय, लाभोदय, धनोदय हो जाएगा, या संतान के बाद में भाग्योदय, लाभोदय, धनोदय हो जाएगा। तो यदि कोई ऐसी स्थिति है और उसमें व्यक्ति को केतु की दशा चल रही है, और केतु की दशा में ही या केतु की दशा के एक आध साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी व्यक्ति की शादी हो गई, तो वो व्यक्ति बोलेगा केतु की दशा तो मेरी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फालतू बातें करते हो, केतु खराब फल देते हैं। नहीं भैया, मुझे तो कोई खराब फल नहीं कहते, तेरे बहुत अच्छे फल दे रहे। अरे भाई साहब, केतु के आपको खराब फल मिल रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। आपको अच्छे फल जो मिल रहे हैं वो आपकी संतान या फिर आपके पत्नी या पति के आने से या शादी होने से जो भाग्योदय था उसके वजह से मिल रहे हैं। हाँ, आपकी केतु की दशा की वजह से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की कुछ स्थितियों को भी देखना पड़ता है, जिससे हमें समझ में आता है कि इसका एक्सेप्शन क्या है, क्यों उन्हें अच्छे फल मिल रहे हैं जबकि हमें तो खराब दशा व्यक्ति को चल रही है। तो इस प्रकार के खराब फल मिलते हैं इन जनरल, और यदि खराब फल मिल रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि उपाय करना चाहिए। केतु महाराज के उपाय करना बहुत जरूरी है, और उपाय के तौर पर क्या करना है, तो आपको जाना है VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय। वहां पर जाकर के आप केतु का जो वीडियो है वो देखिए, उसमें जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा उपाय कीजिए। केतु महाराज की यदि कृपा रही तो आपके खराब फलों में जरूर से केतु महाराज कमी कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।